बेचैनी, घबराहट, डर, चिंता, अगर आप भी इनसे ग्रस्त हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। किसी के लिए दिल की धड़कनों का बढ़ जाना हो सकता है और किसी के लिए भारी कंधों का हो जाना, किसी के लिए वो गले का सूखना हो सकता है और किसी के लिए परेलियां आना जैसा। क्या इन्हीं सब चीजों के साथ पैदा हुए थे आप? डेफिनेटली नॉट। वी वर ऑल born with a loud, confident, screaming voice. नमस्कार, मैं हूं लाइफ कोच सान्या अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुपर सॉल्यूशंस बाय सान्या सिर्फ थर्ड आई न्यूज चैनल पर। तो पिछले एपिसोड्स में मैंने आपसे ओवर थिंकिंग यानी कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर आपने उन एपिसोड्स को मिस किया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि पीछे जाकर उसे जरूर देखें। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जिसे हम एंजाइटी का नाम देते हैं। आम भाषा में इसे बेचैनी, घबराहट, डर, चिंता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि हम में से कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इन सब के साथ पैदा नहीं हुआ था। वी वर ऑल born with a loud, confident, screaming voice। और डर, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब कुछ हमारी जिंदगी में बहुत बाद में आया। वी एक्चुअली डेवलप्ड इट। जानना चाहते हैं कि क्या कारण है और क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग इस चिंता को पैदा करता है और वास्तव में किस तरह से आपका दिमाग इस चिंता को ठीक कर सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो ये बताने से पहले कि चिंता को, एंजाइटी को ठीक कैसे किया जाता है, अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एंजाइटी एक्चुअली में है क्या, चिंता किस तरह से पैदा होती है और क्यों हो जाती है। तो एंजाइटी आपकी भाषा में बेचैनी या फिर घबराहट है। ये एक तरह का डर है जो आप महसूस करते हैं। और एंजाइटी भी दो तरह की होती है, एक्यूट एंजाइटी एंड क्रॉनिक एंजाइटी। तो एक्यूट एंजाइटी क्या है? जब आपको किसी स्टेज पर जाकर कोई परफॉर्मेंस देना है या कोई स्पीच देनी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो उस स्पीच के शुरू होने से पहले जो कुछ वक्त के लिए आपको एक बहुत घबराहट सी होने लगती है या फिर डर लगने लगता है, दैट इज एक्यूट एंजाइटी। या फिर किसी एग्जाम के टाइम पर जब तक वो बट रहा एग्जाम पेपर आप तक पहुंच नहीं जाता और आपके दिल की धड़कनें कुछ देर के लिए बहुत तेज हो जाती हैं, दैट इज एक्यूट एंजाइटी। यानी कि कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं, जिसे हम ट्राई कर रहे हैं, जिसके लिए हम श्योर नहीं हैं, बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हम किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त होने वाली कुछ पल के लिए एक तीव्र सी घबराहट या बेचैनी को हम एक्यूट एंजाइटी बोलते हैं। और क्रॉनिक एंजाइटी क्या है? क्रॉनिक एंजाइटी लिटरली एक डिजीज की तरह है, एक बीमारी की तरह है जिसमें आपको एंजाइटी में रहने की आदत पड़ जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप एक मेंढक को, एक फ्रॉग को बहुत ही गर्म पानी में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फुदक कर उस पानी से बाहर आ जाएगा। बट अगर आप उसी मेंढक को एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में रखें और धीरे धीरे से उसकी आंच को बढ़ाएं, तेज करने लगे, तो उसको उसी पानी की आदत हो जाएगी। उसे वो अडेप्ट करेगा, अडेप्ट करेगा, अडेप्ट करेगा। इसी तरह से जब आप अपनी एक्यूट एंजाइटी पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसी एंजाइटी जोन में रहने की आपको आदत हो जाती है। आप परमानेंटली उसी जोन में रहने लगते हैं एंड दैट इज क्रॉनिक एंजाइटी। जब आप 70 to 80% विदाउट एनी रीजन भी किसी ना किसी चिंता, परेशानी या किसी घबराहट, बेचैनी में घिरे रहते हैं। बट ये एंजाइटी है क्या? ये होती ही क्यों है? So you suffer anxiety when your mind thinks that you are in danger। जब भी आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि आप किसी खतरे में हैं, कुछ भी नया करना होता है, तो आपको एंजाइटी होती ही है। अब इसका एक मैकेनिज्म होता है जिसे कि हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि हमारे 3 ब्रेन्स होते हैं, रेप्टिलियन ब्रेन, मैमिलियन ब्रेन एंड नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। मैं बहुत ज्यादा बायोलॉजी में नहीं जाऊंगी, इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि इन शॉर्ट हमारा रेप्टिलियन ब्रेन हमें डोमिनेट करता है
और आपका रेप्टिलियन ब्रेन आपके सर्वाइवल के लिए और आपकी बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑटोमेटिक फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन ऑफ योर ब्लड, डाइजेशन, ऑल ऑफ दैट इज ऑटोमेटिक। यू रियली हैव नो कंट्रोल ओवर इट। ये सब आप नहीं करते हैं, अपने आप से हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि यू कैन नॉट टेल योर ब्रेन दैट स्टॉप डाइजेशन फॉर 5 मिनट्स और स्टॉप बीटिंग फॉर सम टाइम। यू कैन नॉट डू दैट। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर बॉडी ऑटोमेटिकली, अपने आप से हो रही हैं। इनफैक्ट 70 से 80% आपका दिन ऑटोमेटिक ही होता है। और कई बार एंजाइटी भी, जो कि एक लर्न्ड बिहेवियर है, वक्त के साथ साथ आपने खुद ही इसे सीखा है, दैट ऑल्सो स्टार्ट्स बिकमिंग ऑटोमेटिक। तो जब आपकी एंजाइटी ऑटोमेटिक स्टेज पर चली जाती है, एक लर्न्ड बिहेवियर जो कि क्रॉनिक हो जाता है, फाइनली इट समटाइम्स टर्न्स इनटू अ डिजीज ऑल्सो। तो आपका रेप्टिलियन माइंड जो है वो काम कैसे करता है, उसके लिए लेट्स गो बैक टू द टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू लिव इन द जंगल्स। जी हाँ, द टाइम्स जब ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और आज की फैसिलिटीज हमें अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, एंड वी यूज्ड टू लिव एज अर्ली मैन। यस, एंजाइटी इज फ्रॉम दैट एरा। एंजाइटी का प्रॉब्लम जो है उतना ही पुराना है, व्हेन वी यूज्ड टू लिव इन द जंगल्स। तो जब हम जंगल्स में रहते थे तो हमारा एंटायर बेसिक कोर नीड ही सर्वाइवल था, जीवित रहना। एंड एवरी डे व्हेन वी यूज्ड टू गेट अप, तो हर रोज का सबसे इंपॉर्टेंट एकमात्र सर्वाइवल क्वेश्चन होता था कि क्या आज मुझे खाने के लिए खाना मिलेगा या नहीं। आई विल गेट द फूड और नॉट। तो जब आप जंगलों में वो खाना ढूंढ रहे हैं तो हायर चांसेस हैं कि कोई और भी है उन जंगलों में जो खाना ढूंढ रहा है, और ऐसा भी संभव है, ऐसे भी हायर चांसेस हैं कि खाना ढूंढते ढूंढते आप किसी और का खाना बन जाए। अब आप ऐसा सोचें, विजुलाइज करें, इमेजिन करें, कल्पना करें कि आप एक जंगल में खड़े हैं, खाने की तलाश कर रहे हैं, और अचानक से आपको बुशेस के हिलने की, झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। तो उस वक्त आपको सबसे पहला सवाल मन में क्या आएगा? अपना जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फियर, डर, डेथ, स्नेक, टाइगर, लायन, भागो, क्या करें अब? There are a number of thoughts that will just come to your mind like that. And that is the exact point जब आपको एंजाइटी होने लगेगी, डर लगने लगेगा, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगेगी। बट आपकी बॉडी में एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है जिसे कि हम फाइट या फ्लाइट मोड बोलते हैं, क्योंकि उस केस में अब आपको या तो भागना पड़ेगा या फिर लड़ना पड़ेगा। फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट, दोनों ही केसेस में आपको एनर्जी कहां चाहिए? बॉडी में। तो जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो आपका रेप्टिलियन माइंड जो है आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने लगता है टू रन और टू फ्रीज, फाइट और फ्लाइट। तो इमीडिएटली वो आपके लॉजिकल माइंड के एनर्जीज को शट कर देगा और उस एनर्जी को आपकी बॉडी में फेंकने लगेगा, उसे रश कर देगा। प्लस ऑटोमेटिकली आपके ब्लड में शुगर, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन जैसे बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि आपको एक स्पाइक देंगे, एक एनर्जी देंगे, गश ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से आप एक तीव्र स्पीड के साथ भाग सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, so that you can run faster and you can fight the situation। और वो एनर्जी आपको आपका रेप्टिलियन ब्रेन उस वक्त आपके लॉजिकल माइंड को शट करने से देता है। और क्योंकि उस वक्त आप भाग रहे थे, आपको सच में फाइट करना था, आपको लड़ना पड़ रहा था, आपके बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज चल रहे थे, तो वो सभी केमिकल्स जो आपकी बॉडी में रिलीज किए जाते थे वो कंज्यूम भी हो जाते थे, यूज हो जाते थे। All those chemicals were completely utilized, and this is the normal automatic mechanism in everyone's body.
हम सबकी बॉडीज इसी तरह से ही काम करती हैं। बट कम टू प्रेजेंट, आज की डेट में आइए। आज जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो आज की डेट में आपको सर्वाइवल इश्यूज नहीं है, आपको जानवरों से अपने आप को मरने से बचाना नहीं है। देयर इज नो टाइगर अराउंड जो आकर आपको मार देगा। आप उस डर के साथ नहीं जीते हैं आज। बट आज की डेट में आपके फियर्स क्या हैं? मे बी दैट स्टेज जहां पर आपको वो स्पीच देनी है, या वो प्रेजेंटेशन जो आपको अपने बॉस के सामने प्रेजेंट करनी है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे आप पसंद नहीं करते हैं या जिससे आप डरते हैं बहुत। मे बी दैट इंटरव्यू जिसे आपको पास करना है, या फिर मे बी कोई एग्जाम जो आपको पास करना है, कोई फेलियर दैट इज कॉजिंग फियर इन यू। यस, वही आपके अंदर बहुत डर पैदा कर देता है। बट सोचने की बात यह है दैट आर यू डाइंग आउट ऑफ इट? क्या उस डर की वजह से आप मर रहे हैं? नो। बट आपका रेप्टिलियन माइंड इस डिफरेंस को समझ नहीं सकता है। इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज फियर्स एंड दोज फियर्स। आज भी उसके लिए डर डर ही है। इट डज नॉट मैटर कि वो डर एक स्नेक का है, एक टाइगर का है, या फिर किसी इंसान या किसी सिचुएशन का है। जब किसी भी तरह का कोई डर आपके अंदर पैदा होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका वो रेप्टिलियन माइंड आपके लॉजिकल माइंड को शट कर देता है, जिसकी वजह से आप कोई डिसीजन ले सके, और आपके अंदर बहुत सारे केमिकल्स जो हैं उनका रश कर दिया जाता है। वो सब स्ट्रेस केमिकल्स आपकी बॉडी में फेंक दिए जाते हैं बाय योर माइंड। बट द क्वेश्चन इज, आर यू रनिंग टुडे? क्या आज उस वक्त की तरह अपने आप को बचाने के लिए आप भाग रहे हैं? नो, यू आर नॉट। आर यू फाइटिंग टुडे? नो, यू आर नॉट। आज आप चिंता तो कर रहे हैं, डर तो रहे हैं, परेशान तो हो रहे हैं, बट एक ही जगह पर बैठे बैठे ये सब कुछ चल रहा है। एक जगह पर बैठकर आप मैसेज रीड करते हुए, कोई मेल्स रीड करते हुए, किसी से फोन पर बात करते हुए, या फिर अपने आने वाले कल की सोच को लेकर उस एंजाइटी को पैदा कर लेते हैं, उस घबराहट, उस चिंता को पैदा कर लेते हैं। और उस जगह पर, उस एक ही जगह पर बैठे हुए बहुत सारे अननेसेसरी केमिकल्स को आप अपनी बॉडी में रिलीज करवाते रहते हैं, जो कि यूज भी नहीं हो रहे हैं, यूटिलाइज भी नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट ऑन कॉन्ट्ररी वो आप ही की बॉडी की किसी एक जगह पर जाकर स्टोर हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। दैट इज वाई एंजाइटी, चिंता, वो परेशानी, वो घबराहट आपके शरीर के अंदर ही है। बट आप उस एनर्जी को, उन केमिकल्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आप ही की बॉडी में स्टोर हो रहा है। विच सिंपली मीन्स कि एंजाइटी की एक लोकेशन होती है आपकी बॉडी में, एंड दैट लोकेशन कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर इंसान की एंजाइटी का, चिंता का जो लोकेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। आपको जब चिंता होती है तो आपके शरीर का कौन सा हिस्सा उस चीज से अफेक्ट होता है, दैट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले हमें इसी बात को समझने की बहुत जरूरत है। एक बार हम इस बात को समझ लें तो हमारी एंजाइटी को कंट्रोल करने और उसको सॉर्ट करने में हमें बहुत मदद मिलती है। किसी के लिए वो ट्रेमलिंग लेग्स हो सकती हैं, दैट इज कि कई लोग ऐसे हैं जब उन्हें एंजाइटी होती है तो उनके पैर कांपने लगते हैं, किसी के कंधे भारी होने लगते हैं, किसी की आंखों से पानी आने लगता है, वाटरी आईज हो जाती हैं, किसी का चोक्ड थ्रोट हो जाता है, गला सूखने लगता है या बात करने में दिक्कत आने लगती है, किसी की जबान सूखने लगती है, तो किसी को बहुत सा पसीना आने लगता है, किसी को बहुत ही घबराहट सी होने लगती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और किसी को पेट में दर्द होने लगता है या फिर पेट में बटरफ्लाइज जैसा कुछ फील होने लगता है। एंड मोस्ट कॉमनली कई लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें सर दर्द रहने लगता है या उनका सर बहुत ही भारी हो जाता है। सो व्हाट इज योर लोकेशन ऑफ एंजाइटी? थिंक अबाउट इट राइट नाउ कि जब आपको चिंता होती है या आपको बहुत ज़्यादा घबराहट या बेचैनी होती है, किसी चीज़ को लेकर बहुत डर लगने लगता है आपको, तो
what do you feel at that point of time? और अगर आपको अपना लोकेशन समझ में आ जाए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि व्हाट इज योर लोकेशन ऑफ एंजाइटी। सो आई होप कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जब आप अपनी इस एंजाइटी को, इस घबराहट, बेचैनी को, इस चिंता को इग्नोर करने लगते हैं तो आपका माइंड उसे आपकी बॉडी का एक परमानेंट हिस्सा बना देता है एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ आपकी उसी लोकेशन पर, एग्जैक्ट उसी जगह पर कोई बड़ी डिजीज जो है वो पनप जाती है। एंजाइटी, चिंता आपके माइंड का एक तरीका है आपको प्रोटेक्ट करने का, आपको बचाए रखने का, ताकि जो भी सिचुएशन, जो भी डर आपके अंदर पैदा हुआ है या तो आप उसका सामना कर सकें या फिर उससे लड़ने की हिम्मत आपके अंदर आ सके। दैट इज व्हाई आप इतनी चिंता करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अपने ओवर थिंकिंग सीरीज में भी ये बात बताई थी दैट आपका दिमाग कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता है एंड वॉट एवर इट इज डूइंग, चाहे वो आपको चिंता या परेशानी दे रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट दैट इट इज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू, इट इज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। So we will continue in the next video that what exactly can you do about anxiety. अपनी anxiety को लेकर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको रिलीफ फील हो, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। बट इस वीडियो के माध्यम से अगर आप समझ पाए हैं कि आपके एंजाइटी की लोकेशन क्या है एंड इफ दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू इन एनी वे, तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका एंजाइटी का लोकेशन क्या है। आपकी एंजाइटी की सॉल्यूशंस के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए सुपर सॉल्यूशंस बाय सानिया ओनली ऑन थर्ड आई न्यूज चैनल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोच सानिया साइनिंग ऑफ। नमस्कार।